फूड फेस्टिवल, जहां हजारों फूड ऑप्शंस हर स्टेप पे कुछ नया सर्व करते नजर आते हैं। क्या इधर 5 स्टार फूड फाइंड किया जा सकता है? यही जानने के लिए आज मैं आया हूँ कराची ईट फूड फेस्टिवल। लेकिन मैं यहाँ खाने या कॉन्सर्ट एंजॉय करने नहीं, अपने साथ 6 मिशन का फूड कॉन्टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इन मिशन की हेल्प से फाइंड आउट करने वाला हूँ बेस्ट फूड इन बेस्ट प्राइसेस विद हाईएस्ट स्टार्स। मिशन जैसे 2 घंटे में 10 आइटम्स ट्राई करना, 300 रुपए के अंदर 3 प्रोडक्ट्स फाइंड करना, एटलीस्ट 3 अंडररेटेड स्टॉल्स को फाइंड करना एक बड़े मिशन के लिए, जो कि है ऑब्वियसली एक 5 स्टार विनर फाइंड करना और एक 1 स्टार लूजर फाइंड करना, और बाकी 2 सरप्राइज मिशन हैं जिन्हें मैं आगे रिवील करने वाला हूँ। और हाँ, मैं इन खानों और स्टॉल्स को आउट ऑफ 5 स्टार्स रेट करने वाला हूँ, जिन्हें मैंने बेस्ट रिजल्ट के लिए 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: टेस्ट, प्राइस, सर्विस, हाइजीन और एक है मेरा स्टार, यानी मेरा पर्सनल ओपिनियन। ये चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मेरा फर्स्ट ही मिशन है 2 आवर्स में 10 फूड आइटम्स ट्राई करना। यहाँ कहीं पे टाइमर आ गया होगा। मैं कितने मिशन कर पाता हूँ वो तो इस वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। इंडिविजुअली अगर मैं एक एक स्टॉल को ट्राई करने लगूंगा तो उसमें काफी टाइम लग सकता है, तो इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि हम तमाम स्टॉल्स को स्पीड रन करते हैं। जो फूड ट्राई करते जाएंगे उसे रेट करते जाएंगे और विनर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल बाकी मिशन जैसे 300 रुपए के अंदर फूड आइटम तलाश करना, ये सब भी साथ साथ ही करने की कोशिश करेंगे। फूड फेस्टिवल फेमस होते हैं इनोवेटिव रेसिपीज, एक्सपेरिमेंटल डिशेस और न्यू टेस्ट के लिए, और इसीलिए ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम फूड को स्किप करके मैंने कोशिश की कुछ न्यू और डिफरेंट ट्राई करने की, जिसमें मेरा फर्स्ट स्टॉल था आई एम स्टैंडिंग ऑन बिजनेस, इसलिए मैं क्वेश्चंस भी बस मिशन से रिलेटेड ही करने वाला हूँ। सर, हम लोग जो है ना एक फूड कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम फूड ट्राई करके उसको आउट ऑफ 5 स्टार्स रेट कर रहे हैं। तो आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? बेस्ट सेलिंग इज croissant सैंडविच। ओके, और उसके अलावा आपके मेन्यू में कोई अंडर 300 रुपीज कोई आइटम है? स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न, अच्छा। आपका विनर आइटम कौन सा है? विनर आइटम इज जो आप चाहेंगे जिसे हम रेट करें? why don't you rate our butter croissant? ठीक है, हम ये ट्राई करना चाहेंगे। और इनका विनर आइटम ऑर्डर करने के बाद आई स्टार्टेड वेटिंग। croissant सैंडविच इज अ न्यू थिंग फॉर मी और इसके लिए मैं एक्साइटेड भी था। तो मेरा फर्स्ट फूड आइटम रेडी हो चुका है। लेट्स स्टार्ट रेटिंग। मैं इसे 3 स्टार्स देना चाहूंगा, जो है प्राइस, हाइजीन और सर्विस। टेस्ट मेरी नजर में एवरेज है, इसी वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मेरा यही है। आई डोंट थिंक ये 5 स्टार डिजर्व करता है। फर्स्ट स्टॉल फाइंड और ट्राई करने में मुझे अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का टाइम लगा, और इसी के साथ ही मैंने अपनी सर्च को फिर से कंटिन्यू कर दिया। कुनाफा एंड मोर पे लगे इस साइन ने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली। अरेबिक मंदी, मुझे मंदी बहुत इंटरेस्टिंग डिश लगती है। मिक्स ऑफ फ्लेवर्स एंड स्पाइसेस, इट हैज अ लॉट टू ऑफर, और सरप्राइजिंगली हर कोई इसे अपने अंदाज में बना रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छी मंदी या मदवी फाइंड करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। पर हम ट्राई ही तो करने आए हैं, तो आई अलाउड देम टू सरप्राइज मी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक फूड कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं फूड को आउट ऑफ 5 स्टार्स रेट करने वाला हूँ। तो आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? हमारे ग्रिल मदवी है सर। ग्रिल मदवी, और इसके अलावा आपके मेन्यू में कोई अंडर 300 रुपीज आइटम है? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप मेरा ये ऑर्डर प्लेस कर दें। टू माय सरप्राइज, इनका विनर आइटम ग्रिल मदवी ही था, जो सुन के ही मैं एक्साइटेड हो चुका था और ऑर्डर प्लेस कर चुका था। और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वेट करने के बाद फाइनली मदवी तैयार थी। जब मैं सोच ही रहा था कि ठंडे राइस के ऊपर एक चिकन पीस ग्रिल करके रखने में 20 मिनट कैसे लग सकते हैं, तभी आई रियलाइज अबे टूट ही नहीं रहा। ठंडे राइस के ऊपर एक अनकुक्ड चिकन पीस ग्रिल करके रखने में 20 मिनट कैसे लग सकते हैं। टेस्ट का स्टार तो बनता है, मेरे ख्याल से इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, तो प्राइस का स्टार हट जाएगा। बाकी हाइजीनिक मुझे ज़्यादा लगा नहीं। बची बात मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मेरा ख्याल है मार्केट में इसके अलावा भी और मंदी और मदवी आइटम जो हैं वो मिल जाते हैं इससे बेहतर, तो पर्सनल ओपिनियन वाला स्टार भी हट जाएगा। तो बचे पीछे सिर्फ 2 स्टार, तो मैं इसे देना चाहूँगा 2 स्टार्स। 2 स्टार्स मेरी एक्साइटमेंट को फ्रस्ट्रेशन में बदलने के लिए। इसके बाद मैंने अपने इंटरेस्टिंग फूड की सर्च को दोबारा स्टार्ट किया, और स्टॉल्स विजिट करने और कुछ वेंडर से बात करने के बाद आई फाउंड माय थर्ड स्टॉल। कुछ टाइम से मैं डम्पलिंग्स ट्राई करता आ रहा हूँ, बट अब तक मैंने ऐसी कोई प्लेस फाइनल नहीं की जिसको मैं कह सकूं कि दे हैव द बेस्ट डम्पलिंग्स। लेट्स ट्राई वॉक टॉक। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जो है ना एक फूड कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आपके फूड आइटम को आउट ऑफ 5 स्टार्स रेट करने वाला हूँ। तो आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? हॉट सेलिंग आइटम है वो शेजवान डम्पलिंग है, और इसके अलावा चिकन चाउमीन। डम्पलिंग और चिकन चाउमीन, तो इन दोनों में से कोई एक आपका जो विनर आइटम है ना वो आप हमें ट्राई करवाएं, हम आपके फूड का आउट ऑफ 5 रेट भी करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपके मेन्यू के अंदर कोई 300 रुपये के अंदर फूड आइटम, 300 रुपये के अंदर डम्पलिंग्स ऑर्डर करने के बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मेरा वॉक टॉक के साथ एक्सपीरियंस। 2 बार मेरे माइक इशू की वजह से रीटेक्स लेने पर भी ही केप्ट हिज कूल, और मेरे इंसिस्ट करने के बाद भी दे ऑफर्ड मी देयर डम्पलिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनकी काइंड और जनरस सर्विस ने इन्हें रिव्यू से भी पहले 1 स्टार दिलवा दिया था। मैं इसे 3 आउट ऑफ 5 रेट करने वाला हूँ। प्राइस के हिसाब से ठीक है, सर्विस भी अच्छी थी, काफी हाइजीनिक भी था, लेकिन टेस्ट और पर्सनल ओपिनियन में
सो 3 स्टार्स। वॉक टॉक पे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। टेस्ट पे मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, तो मैं चाहूंगा आप इसे ट्राई करके अपना ओपिनियन खुद बनाएं। और मेरी बेस्ट डम्पलिंग की सर्च कंटिन्यू है। अगर आप कोई बेटर स्पॉट जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आई विल ट्राई एंड रेट देम। सो फार मैं 3 प्लेसेस ट्राई कर चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट आज यहाँ एनर्जी क्रेजी है। लेट्स सी मैं कितने मिशंस कर पाता हूँ और विनर ढूंढ भी पाता हूँ या नहीं। कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग की तलाश मुझे ले आई द ब्रिक ओवन पे, जिनका कुकिंग स्टाइल पिज्जा को तंदूर में बनाना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और अब मेरा कुछ चीजी खाने का मूड बन चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? चिकन टिक्का, पेपरोनी और ब्रेड सुप्रीम। यही आपका विनर आइटम है? हमारा विनर ये है। हम सर एक फूड कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो हम आपके फूड को रेट करेंगे। आपको कोई इशू तो नहीं है इसमें? नहीं, हमें कोई इशू नहीं। ठीक है। क्या आपके मेन्यू में अंडर 300 रुपीज कोई आइटम है? 300 रुपीस नहीं, हमारे पास सब कुछ। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये मेरा ऑर्डर प्लेस करें। जज़ाकल्लाह। पिज्जा जैसी मॉडर्न डिश कुक्ड इन एंशिएंट स्टाइल। ओके, आई एम डाउन। मैं एक पिज्जा लवर हूँ और पिज्जा के साथ एक्सपेरिमेंटेड डिशेस को ट्राई करना एंजॉय करता हूँ। ये भी मेरे लिए न्यू एंड इंटरेस्टिंग था। हाइजीन परफेक्ट, सर्विस बहुत अच्छी और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल। अब रहेगा टेस्ट और मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो आए ट्राई करते हैं। टेस्ट एवरेज है तो उसका स्टार रह जाएगा। बचा मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैं जरूर चाहूंगा आप आके यहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी आप जरूर पसंद करने वाले हैं और इनका क्रिएटिव तरीके से पिज्जा कुकिंग का स्टाइल आपको जरूर पसंद आएगा। एज अ पिज्जा लवर ये मेरी हाइप्ड एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट 5 स्टार आइटम बनते बनते रह गया। अब तक हम 4 फूड आइटम्स ट्राई कर चुके हैं और कोई भी 5 आउट ऑफ 5 अब तक नहीं मिला है। और मिशन की प्रोग्रेस ये है कि मिशन 1 तो अब इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी 300 के अंदर फूड फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल टास्क है। अब जरा उस साइड पे ट्राई करते हैं। 4 डिफरेंट स्टॉल्स ट्राई करने और मिशन 1 की प्रोग्रेस देखने के बाद आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है अपने सरप्राइज मिशन इंट्रोड्यूस करने का। आई हैव 2 बोनस मिशन। फर्स्ट है कुछ न्यू और डिफरेंट डिजर्ट ट्राई करना, जिसे हम ऑब्वियसली रेट भी करने वाले हैं। और सेकंड है अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ रेयर और यूनिक फाइंड करना, इसे हम आगे देखते हैं। एक्चुअली ये स्पाइसी खानों से मैं बोर हो रहा हूँ। अब मेरे टेस्ट बड्स को कुछ स्वीट और डिफरेंट चाहिए। न्यू एंड डिफरेंट डेजर्ट ढूंढना तो यहाँ 5 स्टार आइटम ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और थोड़ी सी और सर्चिंग के बाद आई फाइनली फाउंड अ स्पॉट। टू बी ऑनेस्ट इनका स्टॉल थोड़ा डिफरेंट था बाकियों से एंड आई स्टिल डोंट नो इनकी क्या क्या ऑफरिंग्स थी, बट श्योरली जहाँ सब वॉफल खेल रहे थे इनके पास ट्राई करने को बहुत डिफरेंट आइटम्स थे। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? हमारा बेस्ट सेलिंग आइटम है आइसक्रीम फ्रूट कॉकटेल, जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है। और इसके अलावा मेन्यू के अंदर कोई 300 के अंदर आइटम है? बहुत सारे आइटम है जो मैं आपको अपना प्रीमियम प्रोडक्ट बता रहा हूँ। ये हम 150 का दे रहे हैं। अच्छा, आपका प्रीमियम प्रोडक्ट 300 के अंदर ही है? 150 रुपीस का है। हम आपकी इस आइटम को ट्राई करना चाहेंगे और इसे आउट ऑफ 5 रेट करेंगे, तो इसमें आपको कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये मेरा फर्स्ट डिजर्ट था और इतनी देर की मेरी सर्च के बाद मैं एक्साइटेड भी हो चुका था कि फाइनली मैंने कुछ यूनिक फाइंड कर लिया है। प्राइस का 1 स्टार्स को मिलना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। हाइजीनिक ये था, साफ सुथरा लगा मुझे और उसके अलावा सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी थी। बहुत फ्रेंडली लोग थे। टेस्ट वाइज में बोलूंगा ठीक है, अच्छा है, तो उसका स्टार ऐड करना बनता है। और रही बात मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो ये कोई डिफरेंट आइटम नहीं। पर्सनल ओपिनियन को हटा के 4 स्टार्स के साथ ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। 4 स्टार्स के साथ स्कोर बोर्ड पे अब एक और आइटम ऐड हो चुका था एंड आई फील कि कंपटीशन काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट डेजर्ट फाइंड करने और ट्राई करने को मैंने बहुत एंजॉय किया और इसे प्रॉपर्ली कंपेयर करने के लिए एक और डेजर्ट तो ट्राई करना ही होगा। और इसी के साथ मेरी डेजर्ट की सर्च दोबारा स्टार्ट हो गई, जिसमें मुझे स्वीटी और स्वीटू मिले, जिन्होंने मुझे एक न्यू चैलेंज भी दिया कि अगर मैं अपना विनर फाइंड कर लेता हूँ तो इनकी तरफ से मेरी साल भर की आइसक्रीम बिल्कुल। फिर क्या था, आई स्टार्टेड सर्चिंग अगेन और थोड़ी ही सर्चिंग के बाद आई फाउंड ये प्लेस ऑलरेडी बहुत क्रेजी लग रही है और यहाँ पे ओवर क्राउडिंग देखकर आई कैन इजीली से कि ये एक टॉप टियर स्टॉल है जिसे ट्राई करने के लिए मेरी एक्साइटमेंट पीक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग फूड कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर फूड को आउट ऑफ 5 रेट कर रहे हैं। आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? हमारा जुपिटर पैनकेक और वॉफल है। जुपिटर पैनकेक आपका बेस्ट सेलिंग आइटम है और इसके अलावा आपके मेन्यू में अंडर 300 रुपीज कोई आइटम है? अंडर 300 कोई आइटम नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। और वॉफल बार के बॉयज के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आप मेरा ये ऑर्डर प्लेस कर लें जुपिटर का। ओवर क्राउडिंग की वजह से दिस गाय केम आउटसाइड जस्ट टू आंसर माय क्वेश्चंस और ऐसी काइंड सर्विस के साथ साथ इनकी हाइजीन मुझसे ऑलरेडी कह रही थी कि 2 स्टार्स तो इनके ऑलरेडी डन है। और रही बात टेस्ट की, तो ये विजुअल्स मुझे और ज्यादा एक्साइट कर रहे थे इसे टेस्ट और रेट करने के लिए। मेरा सेकंड डिजर्ट फाइनली रेडी हो चुका था और तमाम ही चीजें अलाइन करने पे आई हैड अ स्ट्रांग फीलिंग कि ये विनर होने वाला है। टेस्ट वाइज तो ये बहुत अच्छा है, प्राइस के हिसाब से आई थिंक थोड़ा कॉस्टली है, सर्विस के हिसाब से भी अच्छा था और हाइजीनिक भी लगा मुझे। तो पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि अगर आपको प्राइस का इशू नहीं है और 700 रुपीज में आपको ये जस्टिफाइबल लगता है तो आई थिंक यू शुड ट्राई। मेरी तरफ से 4 स्टार।
सो फार स्कोर बोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे देख के बता पाना मुश्किल होगा कि एक्चुअली कौन विनर होने वाला है, लेकिन अभी भी 4 और आइटम्स बाकी हैं। डिजर्ट ट्राई भी कर लिया और बहुत मजा भी आ गया। अब कुछ स्पाइसी ट्राई करते हैं। सक्सेसफुली अपने सरप्राइज मिशंस को एंड करने और लिस्ट में एक और 4 स्टार स्टॉल ऐड करने के बाद मैंने अपना हंट दोबारा स्टार्ट किया और एक हाइप्ड और क्राउडेड स्टॉल ट्राई करने के बाद अब बारी थी एक अंडररेटेड स्टॉल को ट्राई करने की। अंडररेटेड लगने वाले इस स्टॉल के मेन्यू ने मुझे काफी सरप्राइज किया विद मेनी यूनिक डिशेस एंड न्यू थिंग्स टू ट्राई। अब मुझे ये बताइएगा आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? बेस्ट सेलिंग आइटम हमारे दोनों कॉर्न डॉग्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो पोटैटो केक है। आपके मेन्यू के अंदर कोई अंडर 300 रुपीज आइटम है? नहीं। चलें, कोई इशू नहीं है। हम फूड को रिव्यू कर रहे हैं आउट ऑफ 5 स्टार, तो अगर हम आपके फूड को रिव्यू करें कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल इशू नहीं है, आप बिल्कुल। ठीक है, तो आप मेरा ऑर्डर प्लेस कर दें और मुझे ये स्टॉल ओनर की सजेशन पे इनका पोटैटो केक ऑर्डर करने के बाद आई वॉज रेडी टू फाइनली लॉक माई विनर विद 5 स्टार्स। 500 रुपीज के हिसाब से ये आइटम थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। प्राइस का स्टार तो गया, हाइजीन के हिसाब से आप देख ही सकते हैं, तो हाइजीन का स्टार भी गया। टेस्ट वाइज एवरेज या बिलो एवरेज कहूंगा, तो मेरा टेस्ट का स्टार भी गया। सर्विस वाइज ये लोग अच्छे थे। बाकी पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है कि जब प्राइस पॉइंट भी ज्यादा और टेस्ट भी अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे ये लोग, तो ट्राई करना बनता नहीं है। तो मेरी तरफ से सर्विस का 1 स्टार, बाकी नहीं। और अंडररेटेड स्टॉल मानकर इन्हें एक चांस और देने पर आई रियलाइज इनका ये 1 स्टार भी जा सकता है खाना और पैसे वेस्ट करने के लिए और मुझे रेज बेट करने के लिए। मिशन 1 ऑलरेडी फेल हो चुका था और 300 रुपए में विनर फूड भी इम्पॉसिबल ही लग रहा था। 10 तो दूर, मैं अब तक सिर्फ 7 ही फूड ट्राई कर पाया था और इन सारे लॉसेस ने मुझे ऑलरेडी बहुत डीमोटिवेट कर दिया था और अब 5 स्टार आइटम ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। नाचोस, बर्गर्स एंड सैंडविचेस, इनमें बहुत वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, बट स्टिल लोग न्यू वेरिएशंस, न्यू स्टाइल्स और न्यू कॉम्बिनेशंस इन्वेंट करते ही रहते हैं और इसी न्यू मिक्स को ट्राई करने की मेरी कोशिश मुझे ले आई। आपके पास बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है? हमारा फिले भी बेस्ट सेलिंग आइटम है। हम इसे आउट ऑफ 5 रेट करने वाले हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं। कि आपके मेन्यू में अंडर 300 रुपीज कोई आइटम है? नहीं, अंडर 300 नहीं। आप ये फिली बीफ का मेरा ऑर्डर प्लेस करें। ओनर का स्टॉल से बाहर आना, इतनी वेलकमिंग और फ्रेंडली डीलिंग और अपने विनर आइटम के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री डिश भी ऑफर करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे ऑब्वियसली हमने पे करके ही एक्सेप्ट किया। सर्विस इज टॉप नॉच। टेस्ट का 1 स्टार हो गया, बाकी प्राइस इसकी एवरेज है, तो प्राइस का भी 1 स्टार तो बनता है। हाइजीन आप देख ही सकते हैं, हाइजीनिक भी है, तो हाइजीन का 1 स्टार हो गया। उसके अलावा सर्विस बहुत अच्छी है। इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री नाचोस भी दिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि इन्हें आके ट्राई करना चाहिए, तो इन्हें हम देंगे 5 आउट ऑफ 5। फाइनली मेरा मेन गोल अब कंप्लीट हो चुका था। स्कोर बोर्ड पे एक 5 स्टार आइटम फाइनली ऐड हो चुका था और फेस्टिवल भी एंड होने की तरफ जा रहा था। अब मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। स्टॉल आफ्टर स्टॉल सब क्लोज हो रहा था और मेरी 10 के लिस्ट का लास्ट स्टॉल बना। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? हमारे पास शेर मटका चाय है। मटका चाय आपका बेस्ट सेलिंग आइटम है, ठीक है। इवन दो मैंने बहुत कोशिश की इसे प्रॉपरली रिव्यू करने की, लेकिन क्लोजिंग टाइम, लो लाइटिंग, जल्दबाजी और मेरी लो एनर्जी इसे रुइन कर रही थी, जो इस क्लिप में देखी जा सकती है। लास्टली मटका चाय जो कि 250 रुपीज की थी, आई थिंक दे डिजर्व ओनली 2 स्टार। एक तो इसका सर्विसिंग का, जो इन्होंने मुझे बिल्कुल बंद होने के टाइम भी सर्व किया। सेकेंडली इनकी प्राइस का, जो कि 250 रुपीज थी। इस लास्ट रिव्यू के साथ मेरा फूड कॉन्टेस्ट एंड होता है। मिशंस की प्रोग्रेस ये है कि आज का मेरा 5 स्टार्स के साथ ऑब्वियस विनर है फिली बीफ न्यूयॉर्क गाइस। मिशन 1 एंड 2 को इन टाइम करना पॉसिबल नहीं था, बट वी डिड 9 एंड दैट्स एन अचीवमेंट। मेरे फेस्टिवल के टॉप 3 फूड्स बने फिली बीफ न्यूयॉर्क गाइस, जुपिटर द वॉफल बार और ब्रिक ओवन का पेपरोनी पिज्जा। बच्चे सरप्राइज मिशन, जिसका एक हम पहले ही कर चुके हैं, और सेकंड मिशन जो था फ्रेंड्स के लिए कुछ रेयर और यूनिक फाइंड करना। ऑब्वियसली ये रेयर एंड यूनिक का टाइटल मैं देना चाहूंगा न्यूयॉर्क गाइस के क्रिएटिवली मेड नाचोस को, जो कि एटलीस्ट 4 स्टार डिजर्व करते हैं प्राइस को हटा के। और सैडली 1 स्टार के साथ लूजर का टाइटल जाएगा पोटैटो केक गोल्डन बाइट्स को। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। वैसे तो मैं नेगेटिव रेटिंग्स नहीं चाहता था किसी भी स्टॉल के लिए, क्योंकि तमाम ही लोग ऐसे फेस्टिवल्स में बहुत पैसे और एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं, बट ऑनेस्ट रिव्यूज यही हैं। और ये इस वजह से भी है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे बिग इवेंट्स और फेस्टिवल्स पे लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें और एक्चुअली यूनिक एंड डिफरेंट डिशेज इंट्रोड्यूस करवाएं। वी रेयरली हैव इवेंट्स लाइक दिस, और इसमें आपका क्विक प्रॉफिट बनाना और किसी का एक्सपीरियंस खराब करना उस इंडिविजुअल के लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड मे बी ही माइट नेवर रिटर्न टू द फेस्टिवल अगेन, जो कि कुछ लास्ट ईयर्स में हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे फेस्टिवल्स और इवेंट्स में बेस्ट वे में खुद को मार्केट करने पे फोकस करें विद स्मॉल मार्जिन, क्योंकि ये 2-3 दिन की मार्केटिंग और सेटिस्फाइड कस्टमर्स की लंबी लिस्ट आपके लिए साल भर का बिजनेस लाने का रीजन बन सकती है, क्योंकि इन कस्टमर्स को आपको जानने के लिए आपका एड देखने की जरूरत नहीं है। दे नो योर 5 स्टार विनर, और इसके लिए ये बार बार आने वाले हैं। फूड को हटा के ओवरऑल बेस्ट स्टॉल फॉर मी वाज न्यूयॉर्क गाइस और वॉफल बार। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक 100 रुपए के नोट की क्या वैल्यू हुआ करती है आज और ईयर 2000 में, तो वो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। आने वाले मंथ के लिए कुछ बड़ा और इंटरेस्टिंग प्लान कर रहा हूँ,
तब तक आप कमेंट्स में बताएं कि आपको बेस्ट फूड कौन सा लगा जिसे आप खुद ट्राई करना चाहेंगे। मैं निकलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।